चौधरी महबूब अली केसर तो साधारण चीज़ है हमारे लिए। मोदी लहर कि मोदी लहर में अगर 4 यादव नहीं रहता तो उनको हमारे खिलाफ 4 यादव था। अगर ये 1 यादव हम ही रहते तो मोदी लहर में वो उनको 3 लाख से हराते, लेकिन 3.25 लाख से वही जीत गया, क्योंकि हमारा वोट जो है ना, वो हमारा वोट भी उनको मिल गया। लगा कि लोगों को कि जब मुकेश सहनी को हम क्यों दें भाई वोट, कहाँ नहीं है, कहाँ खोजेंगे उनको हम। अभी चुनाव के वक्त में आया, कहाँ से आए, कौन है, वो अपना पहचान भी नहीं बना पाए। मेरा विकल्प खुला, चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से लड़ेगा? लड़ेंगे हमारा रणवीर। अगर सारा दल अपने अपने चुनाव किसी कोई गठबंधन नहीं करे तो रणवीर से कोई दल जीत नहीं सकता है खगड़िया की धरती पर। 90 में हमारा टिकट कट गया जनता दल से, और धारा तूफान था बीपी सिंह का, हमने भी जनता दल का प्रत्याशी का जमानत जब्त करा दिया। एक षड्यंत्र के तहत हमको और उनको एक फर्जी केस में, कोई विटनेस नहीं, कोई गवाह नहीं, और उस केस में हमको 3 साल, उनको भी 3 साल 10 साल का 10,000 रुपया जुर्माना किया है। वो सज़ा नहीं, वो साजिश का एक अंश है। लालू जी जो नाम दिए हैं, जो इंडिया गठबंधन के सारे लोगों के सामने जो नाम दिए, नाम में कृष्णा जी खगड़िया से कृष्णा यादव है। ये लोग जैसे आवाज़ जैसे आया, ये खबर में सुर्खी बना कि खगड़िया से कृष्णा यादव का नाम लालू जी दिए हैं इंडिया गठबंधन के लिए, तब से लोगों के कलेजा पर सांप लौटने लगा। कुछ नहीं होने वाला है। कृष्णा जी का नहीं अध्यक्ष का पद जाएगा, नहीं मेम्बरी जाएगा उनका, है ना, साक्षी नहीं है कुछ। ये राहुल गांधी को तो 3 महीना लगा, इनको 30 दिन नहीं लगेगा। विपक्षी खूब समझते हैं, तब से नहीं। अगर दम है तो आमने सामने लड़ ले हमसे। आमने सामने किसी का औकात नहीं है रणवीर यादव से बात करने का, कितना बड़ा शक्ति हो, षड्यंत्र कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है और सभी लोग इस मैदान में, अखाड़े में पहलवान खोज रहे हैं। और पहलवान कैसा? वैसा पहलवान चाहिए जो अखाड़े में सब कुछ जीत कर दे और अपना पहलवान विनर हो जाए, जीत कर पूरा मैदान मान। और इसी को लेकर सभी दल में प्रत्याशियों की खोज हो रही है, प्रत्याशियों का दावा है, होड़ है। लेकिन हम बात करेंगे आपको खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र जहां से मौजूदा समय में चौधरी महबूब अली कैसर लोजपा के टिकट पर सांसद हैं, एनडीए कोटे से हैं, 2 बार से, पिछले 2 बार से सांसद हैं, और मौजूदा समय में पशुपति पारा से गुट के साथ हैं। लेकिन वहां से और दावेदार कौन होंगे, कितने लोग हैं, उसमें से एक चेहरा नाम है कृष्णा कुमारी यादव का, जो मौजूदा समय में जिला परिषद की अध्यक्षता की कुर्सी संभाल रही हैं, अध्यक्षा के रूप में मौजूद हैं। और पिछले बात करें तो 2014 लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी मजबूत टक्कर दी थी चौधरी महबूब अली कैसर को। क्या 2024 में फिर से चुनावी मैदान में होंगी? क्या 2024 में फिर से वो लोकसभा के चुनाव लड़ती नजर आएंगी? इन तमाम बातों पर, सवालों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक रणवीर यादव जी हैं, जो कि कृष्णा कुमारी यादव की पति हैं। उनसे जानेंगे कि कितना कुछ खगड़िया में। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में आपको भी, लाइव बिहार डिजिटल नेटवर्क को भी, आपके जितने चाहने वाले हैं सभी को इस माध्यम से आपको शुभकामनाएं। लोकसभा का अब तो है कुछ ही समय के बाद जो है माहौल टाइट हो जाएगा, आपकी तैयारी कैसा है, खास करके कृष्णा जी की? देखिए, हम लोग, हमारा परिवार 55 वर्ष से खगड़िया के राजनीति में है। हमारा परिवार, हम, हमारी बड़ी पत्नी, 2 शादी है हमारी, एक पूनम जी है, एक ये, और हाँ, और हमारे चाचा और हमारे पिताजी, ये 8 बार विधायक खगड़िया के रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। इनके नाना भी 2 बार सांसद रहे हैं खगड़िया का, जियालाल मंडल। हमारे चाचा रामचंद्र यादव 2 बार MP रहे, MLA रहे। सीट खाली हुआ तो हम MLA बने। फिर हमारी पत्नी, जो कृष्णा जी की बड़ी बहन है पूनम यादव, वो रहे 4 बार। तो ये तमाम चीज़ है। 14 में आप जान रहे हैं कि कृष्णा जी को लालू जी ने टिकट दिया, और 15 दिन के तैयारी में हम रनर रहे। जो सिटिंग MP थे जदयू का, वो 3rd पोजीशन पर चले गए। 19 में वो सीट गठबंधन में चला गया, पूरा तैयारी था कृष्णा जी का। 19 में मुकेश सहनी को मिल गया। मुकेश सहनी 3.25 लाख वोट से हारा, लगभग वोट से। तमाम चीज़ है हमारा। एक हम देखिए, हमारा परिवार 55 बरस से, वैसे तो कहिए अंग्रेज ज़माना से, जिम्मेदारी के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, हमारी दादी फ्रीडम फाइटर है।
हमारे चाचा, हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे। तो हम लोग अंग्रेज़ जवानों से लेके अभी तक जनता का 24/7 सेवा देते हैं। ये नहीं कि चुनाव आया तब सेवा देंगे। एक आदमी का डिप्टेशन रहता है घर पर कि जनता का सेवा करना। चौधरी महबूब अली कैसर के खिलाफ क्या प्लान है? देखिए, चौधरी महबूब अली कैसर तो साधारण चीज़ है हमारे लिए। मोदी लहर कि मोदी लहर में अगर 4 यादव नहीं रहता तो उनको हमारे खिलाफ 4 यादव था। अगर ये 1 यादव हम ही रहते तो मोदी लहर में वो उनको 3 लाख से हराते। 3 लाख जी जी। और फिर 19 में अगर कृष्णा जी रहते, कोई यादव कैंडिडेट नहीं था बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में। जातीय फैक्टर एक फैक्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि हम उनको हराते 3 लाख से, लेकिन 3.25 लाख से वही जीत गया। क्योंकि हमारा वोट जो है ना, वो हमारा वोट भी उनको मिल गया। लगा कि लोगों को कि जब मुकेश सहनी को हम क्यों दें भाई वोट, कहाँ नहीं है, कहाँ खोजेंगे उनको हम। अभी चुनाव के वक्त में आए, कहाँ से आए, कौन है, वो अपना पहचान भी नहीं बना पाए। और जो है वो अंतिम में लोग उसको गाली दे के उनको वोट दिया। महबूब अली कैसर कोई सरजमीन के नेता नहीं है, वो जो है ना व्यवस्था के नेता है। वो व्यवस्था टिकट खोजते हैं, टिकट लेते हैं और टिकट के आधार पर जीतना चाहते हैं। हम टिकट के आधार तो आधार हैं ही, एक विचार और सिद्धांत तो आधार हैं ही, लेकिन हम लोगों का एक सेवा भी एक आधार है। सेवा की बात करेंगे रणवीर जी, उससे पहले आप जैसा ही बोल रहे हैं कि 2019 में आपको टिकट नहीं मिला, 2024 में भी आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, तब क्या कीजिएगा? नहीं, हम तो विकल्प खुला हुआ है। मेरा विकल्प खुला है। चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? लड़ेंगे हमारा रणवीर। अगर सारा दल अपने अपने चुनाव किसी कोई गठबंधन नहीं करे तो रणवीर से कोई दल जीत नहीं सकता है खगड़िया की धरती पर। कोई दल नहीं जीत सकता? बड़ा बात बोल रहे हैं। बड़ा नहीं, बहुत छोटा बात बोल रहे हैं। अच्छा, छोटा। हमने इंडिपेंडेंट जीता है MLA, हमारा चाचा इंडिपेंडेंट जीता है। हम 90 में हमारा टिकट कट गया जनता दल से, और धारा तूफान था VP सिंह का, हमने भी जनता दल का प्रत्याशी का जमानत जब्त करा दिया। JP मूवमेंट में 77 में हमारे समझे कि पूरे 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 देश में JP जी का लहर था। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे चाचा को टिकट कट गया। कटने के बाद जो है वो हम इंडिपेंडेंट हमारे चाचा लड़ने के बाद समझे कि हम जनता दल का जो प्रत्याशी था उसका जमानत जब्त करवा दी। अच्छा, कृष्णा जी लगातार क्षेत्र में घूमती रहती हैं, जैसा वो खिलाड़ी भी रही हैं, एक खिलाड़ी के तौर पे भी आप फिर राजनीति में आना कितना चैलेंज? वो तो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के महिला हैं। भारत में कम ही लोग हैं वैसे अद्भुत महिला। बिहार में तो छोड़ दीजिए, गरीब पिछड़ा में तो है ही नहीं। ये समझिए कि भारत सरकार इनको पढ़ाया। भारत सरकार के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाड़ी रहे। कई एक इनके नाम से गोल्ड मेडल है, कई एक दौड़ने में टाइमिंग का रिकॉर्ड है इनका। BPSC 2 बार कम्पीट किए ये आदमी। और लेकिन इनके मन में था कि हम सेवा करें, और वो सरकारी सेवा में नहीं जाके राजनीतिक में रही। तो राजनीतिक सेवा में तो आ गई हैं आप। पिछले कुछ दिनों देखिए तो उनको राजनीतिक रूप से परेशान भी किया गया, अब कोर्ट की भी मार आ गई है, न्यायिक परेशानी भी। हाँ, देखिए वो अभी आपको 7 तारीख को एक षड्यंत्र के तहत हमको और उनको एक फर्जी केस में, कोई विटनेस नहीं, कोई गवाह नहीं, और उस केस में हमको 3 साल, उनको भी 3 साल 10 साल का 10,000 रुपया जुर्माना किया है। वो सज़ा नहीं, वो साजिश का एक अंश है। सज़ा तो जो नेचुरल होता है, कोर्ट तो भगवान है। भगवान तो सत्य आधारित न्याय करता है। अगर वो न्याय करता तो सज़ा है। अगर वो सत्य आधारित न्याय नहीं हुआ तो वो षड्यंत्र है। कौन षड्यंत्र कर रहा है? देखिए, सारे लोग, देखिए राजनीतिक में तो सत्ता और षड्यंत्र होते रहता है। सत्ता के लिए षड्यंत्र होता है। सारे लोग चाहता है कि हमको पार्टी हमको टिकट दे। आज तो अभी मान लीजिए कि एक पल के लिए चुनाव लड़ने के योग नहीं रहे। हालांकि 10-20 दिन में कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी की तरह इनको सस्पेंड हो जाएगा, सज़ा स्टे हो जाएगा, ये चुनाव भी लड़ेंगी, इनका पद भी नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा देर के लिए अगर उसमें साक्ष्य नहीं है तब हम लोग बोल रहे हैं। कृष्णा जी अंदर से टूट जाएंगे। कृष्णा जी तो बहादुर महिलाएं, कोई उनका मुकाबला है, कभी मिल के तो देखिए, उनका मुकाबला है। भारत में नहीं मुकाबला है, वो क्या टूटेंगे? वो तो खिलाड़ी रहे हैं, कितना को तोड़े हैं वो। और हम लोग वैसे नहीं हैं कि हम उनको रात दिन उसके पीछे रहते हैं तब वो कुछ हैं।
वो तो मैनेजमेंट गुरु हैं, अपनी बहन को 4 बार एमएलए बनाया। वो समझे कि ऐसे इतना लोकप्रिय हैं कि खगड़िया की धरती और लोकसभा में कि उसके सामने बड़े बड़े कोई दिग्गज आ नहीं सकता है, कोई नहीं आ सकता। आखिर पूरा मामला क्या, आखिर क्यों कृष्णा जी को फंसाया जा रहा है? विपक्ष की तरफ से साजिश देखिए, क्यों की जा आपको बताते हैं कि 5 में एमएलए के चुनाव के टाइम में किसी ने एक षड्यंत्र किया और किसी ने जो वो अपने आदमियों से एक अज्ञात के विरुद्ध एक मामला दर्ज करवाया ना, आदमी हमारा एमएलए के चुनाव के वक्त में कि हम चुनाव में डिस्टर्ब हो जाएं, और चुनाव के वक्त में ही ये अज्ञात व्यक्ति के आया और कहा कि भाई टेलीफोन से कुछ मांगा गया। ये नहीं कि क्या टेलीफोन करने वाला किसी ने बताया नहीं कि हम रणवीर यादव बोल रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं, लेकिन वो जो है टेलीफोन कहा कि इसका टेलीफोन का मालिक कृष्णा रणवीर नाम के हैं, जो जिनके पिताजी देवेंद्र कुमार हैं। अच्छा, है ना। अब हम नहीं कृष्णा रणवीर हैं, नहीं कृष्णा रणवीर, वो कृष्णा यादव कह सकते हैं, कृष्णा कुमारी यादव कह सकते हैं, और हम रणवीर यादव हैं, दोनों एक ही आदमी हैं, कृष्णा रणवीर। लेकिन अंतोगत्वा चार्जशीट में उनको टेलीफोन मालिक के रूप में, होल्डर के नाम रूप में, और हमको एक माने कि टेलीफोन से कहने वाले के रूप में चार्जशीट किया। तो हम लोग कहे कि अरे ठीक है, चार्जशीट किया है तो कोई बात नहीं है, हम लोग अपना कोई तो साक्ष्य है नहीं। और इसमें 5 साक्ष्य आया, जिसमें एक पुलिस और 4 पब्लिक। किसी ने नाम नहीं बोला, किसी ने नहीं पहचान किया, किसी ने नहीं कहा कि रणवीर यादव ने हमसे पैसा मांगा या कृष्णा यादव ने के फ़ोन नंबर इतना से हमको पैसा मांगा गया। और उसके बाद ये जज साहिबा जो हैं, और जज साहब छुट्टी पर थे, ये नया आई थी, नहीं रिकॉर्ड पढ़े नहीं रिकॉर्ड देखे, जो हम ही लोग से पूछ रहे हैं कि कहाँ का मामला है, क्या मामला है। और उसके बाद बोले कि इससे 5 साक्षी आया, जिसमें 2 हॉस्टाइल हो गया, एक मुद्दई कहा कि हम एफआईआर किए हैं, और पुलिस कहा है कि हम एफआईआर लॉज किए हैं। अब बताइए, एफआईआर लॉज और एफआईआर किए हैं अज्ञात के विरुद्ध, इसके आधार पर हमको कैसे दोषी मान लीजिएगा? अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस के आलोक तालुकदार तो नाम बोले नहीं थे, पुलिस बोला नाम, तो पुलिस के सपोर्ट में लोग खड़ा रहना चाहिए ना, तब उसका सत्य होगा ना। ये किसी भी सजा का, किसी भी इसका प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि किसी के खिलाफ अगर आप सजा देते हैं तो क्या क्या चीज़ चाहिए, एक भी चीज़ नहीं है। और उसके बाद हमको सिर्फ ये कि चुनाव, ये 3 दिन तक मेरा दोषी देने के बाद बेल दिए, बेल देने के बाद 3 दिन तक हमारा जजमेंट को मैंने कि गायब हो गया जजमेंट मेरा। उसके बाद 9 तारीख को कोर्ट में जाके हमने बोला, कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया, हम मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट को भी हमने उसका कॉपी भेजा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जज साहब को हम कॉपी दिए, और उसका एक प्रति लेके हम कोर्ट में अपने गए। अच्छा, इन सब मामले के पीछे आपको क्या लगता है, कौन शख्स है जो कृष्णा यादव के पीछे राजनीतिक उनका जो है कमजोर करना चाहता है, या फिर उनको पीछे कौन सा? देखिए, जो देखिए चुनाव लड़ना चाहता है, जो जीतना चाहता है कि और टिकट लेना चाहता है। हमको तो ये फाइनल है कि भाई इधर हुआ कि लालू जी जो नाम दिए हैं, जो इंडिया गठबंधन के सारे लोगों के सामने जो नाम दिए, नाम में कृष्णा जी खगड़िया से कृष्णा यादव है। ये लोग जैसे आया, ये खबर में सुर्खी बना कि खगड़िया से कृष्णा यादव का नाम लालू जी दिए हैं इंडिया गठबंधन के लिए, तब से लोगों के कलेजा पर सांप लौटने लगा। कौन लोग हैं? रणवीर जी उसका नाम क्यों नहीं लेते? देखिए, लोग जो है ना, उसका प्रचार हो जाएगा ना। अच्छा, वो आदमी प्रचार हो जाएगा, वो आदमी को बताएंगे, वो आदमी को, जो आदमी है उसको वार्ड कमिश्नर बनने लायक नहीं छोड़ेंगे और बनने नहीं देंगे जब तक मेरा सांस रहेगा। कुछ नहीं होने वाला है। कृष्णा जी का नहीं अध्यक्ष का पद जाएगा, नहीं मेम्बरी जाएगा उनका, है ना, साक्षी नहीं है कुछ। ये राहुल गांधी को तो 3 महीना लगा, इनको 30 दिन नहीं लगेगा। ये सारा षड्यंत्र जो है कृष्णा यादव को कमजोर करने का, राजनीतिक रूप से पीछे करने का कोशिश। कमजोर तो रोज घूम रही है, रोज शिलान्यास रोज घूम रही है। हाँ जी, शिला आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर उनका
कृष्णा कुमारी यादव करके इंग्लिश हिंदी में देखिए, रोज़ वो शिलान्यास कर रही हैं। देखिए उस आप दोषी कर दिया, लेकिन हम इस पद के लिए अयोग्य हैं, इसके लिए प्रक्रिया है। प्रक्रिया में कम से कम हमको पूछेगा, जवाब देंगे, हमको साक्ष्य देंगे अपना। ये 2 महीना के 2 महीना से पहले हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इनका स्टे करेगा, जो इनका आधार है। और हम मांग करेंगे हाई कोर्ट से भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी कि आप इनका जो है सज़ा को आप रोकिए और 1 महीना के अंदर जो है ना SPD आप जो है ना इनका ना ट्रायल तो हो गया, अब जो ये फैसले की बात हो रही नहीं स्टे हो और स्पीडली इनका जो है ना ये अपील जो है ना अपील का सुनवाई हो, है ना। अच्छा, इन तमाम बातों को देख लिया जाए रणवीर जी, तो अब चुनावी माहौल तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप तैयारी भी, अगला कदम क्या होगा कृष्णा यादव का? आप हैं रणवीर यादव, अगला कदम क्या होगा? अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? तो कानूनी अड़चने हैं, ये अड़चन खत्म हो जाएगा। अगला कदम हमारा बढ़ा हुआ है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे तूफान हो, सिंह की दहाड़ हो, है ना। कोई रोक नहीं सकता कृष्णा यादव को। लोकसभा भी जाएगी और चुनाव भी लड़ेगी और 1 महीना में सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है? जनता तो कृष्णा जी के साथ जो साजिश किया गया, जनता भर से षड्यंत्र करता है। जनता तैयार है, जनता और उबाल है। डेली जहाँ जाती हैं लोग कहता है कि कुछ नहीं होगा इससे। जनता में और उबाल है, जनता भर से षड्यंत्रकारी है ना, कुछ नहीं होगा। और जनता और मजबूत हो गया, कृष्णा जी भी मजबूत और सपोर्टर भी, वोटर भी मजबूत। जनता की बात तो आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन षड्यंत्रकंतरा के तो जो साजिश कर रहा है, जो षड्यंत्रकंतरा है, उनका तो आप नाम लेने से भी डर रहे हैं। चुनाव कैसे लड़िए? हम भगवान से नहीं डरते, यमराज भी आएगा ना। रणवीर यादव की इतिहास नहीं पता है क्या? आप असलम जी इतिहास देख लीजिएगा। रणवीर यादव भगवान भी अगर 4 हाथ, सुनते हैं भगवान को 4 हाथ है, अगर 2 हाथ में भगवान आएंगे ना तो उनसे भी 1 टक्कर रणवीर लेने का क्षमता रखता है। शायद आपके विपक्षी लोग नहीं समझ रहे इस बात को। विपक्षी खूब समझते हैं, तब समझे। अगर दम है तो आमने सामने लड़ ले हमसे। आमने सामने किसी का औकात नहीं है रणवीर यादव से बात करने का, कितना बड़ा शक्ति हो। षड्यंत्र कर सकता है, षड्यंत्र तो किसी के खिलाफ कोई कर सकता है। इसीलिए पिछले रास्ते से साजिश रच रहा है। हाँ, रच रहा है, लेकिन असलम जी कुछ नहीं होगा उसका असफल होगा साजिश। और लोकसभा में बिहार का आवाज़, गरीब गुरबा का आवाज़, अक़लियत का आवाज़ कृष्णा जी लोकसभा में उठाएंगी और गूंजेगा। और बिहार देखेगा, पूरे देश देखेगा कि बिहार का बेटी कृष्णा यादव भी एक जानदार शानदार एक नेत्री है। आखिरी सवाल रहेगा रणवीर जी, 2024 में कृष्णा यादव लोकसभा में रहे, महिलाओं की जैसे आधी आबादी की बात हो रही, 50% आरक्षण, उसमें भी उनकी हिस्सेदारी की बात होगी। क्या कुछ इस बार खास प्लान है जो 2014 में चूक गए 2024 में पूरा हो जाएगा? ये प्लान क्या है? हमारा तो सेवा करना है। देखिए, सम्मान के साथ सेवा करते हैं हम। पहले सम्मान तब काम, हमारा ये है। खगड़िया का कोई पहचान दिल्ली में नहीं बन पाया। हाजीपुर का पहचान रामविलास पासवान से है, छपरा का पहचान लालू जी से है, मधेपुरा का पहचान शरद जी से है, नालंदा का पहचान नीतीश जी से है। खगड़िया का पहचान रणवीर के रूप में जाना जाए कि रणवीर खगड़िया का कौन खगड़िया, जैसे बिहार में कहेगा खगड़िया का, क्या रणवीर यादव वाला खगड़िया, उनके घर से कितना दूर पर है। दिल्ली में भी कहे कि रणवीर यादव जहाँ के हैं कृष्णा यादव, वो खगड़िया लोग कहे हाँ, उसका गरीब का लोग बात सुने, अस्पताल में इलाज हो, खगड़िया का समुचित विकास हो। इसके लिए हमको संघर्ष करना है। उनके वहाँ के लोगों का सम्मान, उनके काम, उनके इसके लिए। बिल्कुल, तो अभी आप रणवीर यादव को सुन रहे थे, किस तरीके से कृष्णा यादव को राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है, लेकिन टूटने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। 24 में महिलाओं की आवाज़, बिहार की आन बान शान कृष्णा यादव संसद भवन में मौजूद होंगी। जैसा कि रणवीर यादव बोल रहे हैं, कितना भी साजिश हो, जितना भी षड्यंत्र रचा जाए, पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत सारे हैं राजनीतिक रूप से। 2024 के एजेंडा में, चुनावी माहौल में कृष्णा यादव
कितना मजबूत दावेदार होंगी। आप सुन रहे थे रणवीर यादव को। आप अपनी राय क्या रखते हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बारे में, खास करके जिस तरीके से खगड़िया में रणवीर यादव की राजनीतिक सेवा रही है, राजनीतिक जो काम रहा है, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।